तो दोस्तों, प्रश्न है हमारे पास। एक वृत्त के परितः एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी है। अब पहले इन भुजाओं की पहचान करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर है। हमने क्या करना है, ये ए बी है, ए बी ए बी के साथ सी डी को जोड़ दें। सी डी ये ऊपर वाली भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा है। आमने सामने की दो भुजाओं को जोड़ करके बी सी प्लस ए डी की करना है। ये ए डी है और ये बी सी है, तो ये वाली भुजाएं जोड़ करके इन भुजाओं के योग के बराबर लाना है हमें। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सबसे पहले हमारे पास कुछ चीजें हैं। उनमें से सबसे पहली चीज क्या है, एक नियम है जो किसी स्पर्श रेखा से संबंधित है। तो स्पर्श रेखा से संबंधित नियम क्या है, किसी किसी भी किसी बाह्य किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये नियम है। और ये नियम जो है हमें याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नियम है। इस नियम को हैशटैग कर दी लिथियम है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब देखना क्या है कि ये जो P है, Q है, R है और S है, P Q R S, ये तो स्पर्श बिंदु है। कैसे बिंदु है? स्पर्श बिंदु। और इसके अलावा जो A है, B है, C है और D है, A B C D, ये वृत्त तो कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब A B C D जो है ये बाह्य बिंदु है। ये कैसे बिंदु है? बाह्य बिंदु है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम लिख सकते हैं चूंकि A B C तथा D, A B C तथा D बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है। अतः अगर ये बाह्य बिंदु है तो यहां से एक कहानी निकल के सामने आती है, वो ये है कि ए से एपी और एएस दो बाह्य रेखा स्पर्श रेखाएं हैं। तो ए से खींची जाने वाली यानी एपी, ये बराबर हो जाएगी एएस की। एपी बराबर एएस पहली रानी, इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1। दूसरी रानी क्या है, बी से खींची जाने वाली। बी से हमारे पास क्या है, बीपी बराबर बीक्यू। बी से ये वाली स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 2। सी से कौन सी खींची गई है, सी क्यू और सी आर। यहां से सी क्यू बराबर हो जाएगा सीधे सीधे सी आर की, ये तीसरी समीकरण हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से डी से कौन कौन सी खींची गई है, डी से एक तो खींचा गया है डीएस और ये बराबर हो जाएगा डी आर की। डीएस बराबर डी आर, ये हमारी चौथी समीकरण है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, हमने चार समीकरण निकाल दिए हैं, चार इक्वेशन निकाल दिए, क्योंकि हमारे पास चार बाह्य बिंदु थे। बी से ये दो बाह्य बिंदु खींचे गए हैं तो बराबर, सॉरी स्पर्श रेखाएं बराबर। बी सी से ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये दोनों बराबर। डी से ये दोनों खींची गई हैं, ये दोनों बराबर। ए से ये और ये खींची गई है तो ये बराबर। ये ऐसा ही किया भी है हमने, ज्यादा हमने दिमाग नहीं लगाया है। अब एक काम कर सकते हैं, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हम इन चारों समीकरणों को जोड़ दें तो तब भी बन सकता है, तब भी ये काम हो सकता है। नहीं तो दूसरा तरीका भी है। तो हम सबसे पहले क्या कर दें, समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 3 एवं समीकरण 4 को जोड़ने पर, इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, जोड़ने पर क्या मिलेगा वो देखना है हमें। तो सबसे पहले इसको एक साथ ले लेते हैं, दूसरा तो अंदर यूज कर सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DS सारे लेफ्ट हैंड साइड एक साथ जोड़ दिए, ये वाला हिस्सा।
इक्वल टू राइट हैंड साइड जितने भी है सब एक साथ, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर और प्लस डी आर, इनको एक साथ जोड़ दिया। ठीक है भाइयों, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में जितनी चीजें हैं सारी एक साथ जोड़ दी, और इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड में जो चीजें हैं वो सब एक साथ जोड़ दी ऐसे। यहां तक की कहानी बड़ी आसान है। तो अब एक काम करते हैं, देखते हैं इनका मेल कहां तक जाता है। एपी और बीपी तो देखते हैं, ये हमारा एपी है और ये भाई साहब बीपी है। एपी प्लस बीपी बराबर क्या मिलेगा, एबी। तो इन दोनों का योग ये है हमारे पास एबी प्लस सी क्यू और डीएस तो देखते हैं एक बार। सी क्यू ये वाला हिस्सा है, ये सी क्यू है, और डीएस हमारा ये वाला हिस्सा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सी क्यू बराबर सी आर है। सी क्यू बराबर क्या है, सी आर है। ये जो सी क्यू है वो सी आर के बराबर है, और जो हमारा डीएस है वो बराबर डी आर है। डीएस बराबर डी आर है। एक काम करते हैं, इन दोनों को बदलते हैं इधर पे। जो सी क्यू है, सी क्यू की जगह पे सी आर लिख देते हैं। क्या काम हो सकता है, ये जो सी क्यू है भाइयों, सी क्यू, इसकी जगह पे हमने कर दिया सी आर प्लस जो हमारा डीएस है, डीएस भाई साहब डी आर है, तो डीएस की जगह हमने लिख दिया भाइयों क्या, डी आर। तो इसको हमने कर देना है यहाँ पे डी आर इस तरीके से। एक काम तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू ए एस। ए एस ये वाला हिस्सा है, ये ए एस है। ए एस के साथ हमें चाहिए डी एस। ए एस के साथ हमें क्या चाहिए, डी एस। ए एस के साथ डी एस चाहिए, अभी बात बन जाएगी ए एस ऐसे का ऐसा। ठीक है, उसके बाद बी क्यू। बी क्यू ये वाला हिस्सा है, ये बी क्यू है, और इधर सी आर प्लस डी आर है। सी आर प्लस डी आर तो हमने इस तरफ ले लिया है। बी क्यू हमें चाहिए, बी क्यू ऐसी का ऐसा लिख देते हैं। वापस जो सी आर है उसकी जगह सी क्यू लिख देते हैं। ये जो सी आर है इसको चेंज कर दिया हमने सी क्यू के फॉर्म में। सी आर इज चेंज इनटू सी क्यू, इसको बना दिया हमने सी क्यू। इसके बाद जो डी आर है, डी आर को बना देना है डी एस। डी आर की जगह आ जाएगा यहाँ पे डी एस। ठीक है, एक बार फ्रेम चेक करते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है फ्रेम में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बढ़ते हैं आज, ये हमारा है ए बी। ए बी को ऐसे कैसा लिखना है, ए बी सी आर और डी आर। सी आर ये वाला हिस्सा है, डी आर ये वाला हिस्सा है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा सी डी। ये सी डी हो गया, इक्वल टू इन दोनों का जोड़ सी डी बराबर ए एस के साथ, ए एस के साथ डी एस ले लेते हैं। ए एस प्लस डी एस ऐसे, और बी क्यू और सी क्यू को एक साथ ले लेते हैं ऐसे। अब देखते हैं क्या मिलता है। इधर कुछ नहीं करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए एस और डी एस को देखो, ये ए एस है और ये डी एस है। ए एस प्लस डी एस ये पूरा बनेगा ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है, ये बी क्यू है ये सी क्यू है, इसको जोड़ेंगे तो इधर बन जाएगा पूरा का पूरा बी सी। तो यही हमने लाना था, ये हो गया प्रूव्ड। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को बनाने का कि हम 4 इक्वेशन निकालें और 4 के 4 इक्वेशनों को जोड़ दें, थोड़ा आगे पीछे चेंज करें तो ये बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, ये है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, इन दो भुजाओं को देखते हैं। एक भुजा लेते हैं ए बी प्लस दूसरी भुजा ले लेते हैं सी डी। ए बी और सी डी को एक साथ जोड़ देते हैं। ए बी ये पूरी भुजा है और सी डी ये पूरी भुजा है। ए बी और सी डी को एक साथ लेते हैं, थोड़ा सा इसको तोड़ देते हैं। ए बी ये वाली भुजा है, इस ए बी को ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं हम। ए बी की जगह ए पी प्लस बी पी कर सकते हैं। ए पी प्लस बी पी दैट इज इक्वल टू ए बी। ऐसी जो सी डी है, सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं हम सी आर प्लस डी आर इस तरीके से। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को निकालने का झाड़ नहीं है, इसमें सीधे ऐसा लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी ऐसे का ऐसा। इधर ध्यान दो,
इधर जो हमारा एपी है, वेयर इज एपी, एपी एएस के बराबर है। एपी को चेंज करना है एएस में, एपी इज चेंज इनटू एएस। फिर जो हमारा बीपी है, बीपी टू बीक्यू है, इसकी जगह बीक्यू लिख देना है, बीपी की जगह सीआर, सीआर की जगह सीक्यू लिख देना है, सीआर सीक्यू है, प्लस जो डीआर है, डीआर की जगह डीएस लिख देने है, ऐसा। अब जो एस वाले बंदे हैं उन दोनों बंदों को एक साथ लिखना है हमें। तो कैसे हो सकता है, ए बी प्लस सी डी ये बराबर ए एस प्लस डी एस, ये एक साथ। दूसरा बी क्यू प्लस सी क्यू, ये एक साथ ले लेने हैं इसे। ठीक है भाइयों, अब क्या करते हैं, ए बी प्लस सी डी ऐसे का ऐसा उतारते जाना है, ये उतार दिया। ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस ये इक्वल टू होगा ए डी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू ये बराबर हो जाएगा बी सी। तो इस तरीके से भी जो हमें प्रूव करना था वो आसानी से प्रूव हो जाएगा ऐसे। तो इस क्वेश्चन को करने की ये दो मेथड हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से सीखें और आने वाले परीक्षा में बहुत काम की चीज साबित होने वाला है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है, जिसमें ए बी समांतर सी डी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। अब ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक चित्र बनाना है इसका। वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, समलंब एक भुजा इस टाइप से और दूसरी भुजा ले लेनी है इस तरीके से। तो इस भुजा को नाम दे देते हैं हम A और B, ये भुजा है C और D, सबसे पहले ऐसा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस भुजा को मिला देना है इस बिंदु को A के साथ और इस बिंदु को मिला देने हैं इधर D के साथ, ऐसे इस प्रकार से। तो हमें एक समलंब मिलेगा। समलंब किसे कहते हैं, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा, जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। अब अगली भुजाएं समांतर हो ना हो, लेकिन एक जोड़ा तो इसमें समांतर होता है भुजाओं का। हमने क्या कर रखा है कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, ए बी समांतर सी डी ऐसा साबित कर दिया सबसे पहले, वो दिया भी है हमने प्रश्न ने हमें। अब इसके विकर्ण खींचने हैं, इसके दो विकर्ण किस तरीके से खींच सकते हैं, ए विकर्ण तो इसका सीधे सीधे बी से सी तक हो जाएगा इस प्रकार से, जिसका नाम बी सी है। दूसरा विकर्ण अगर मैं खींचूं तो ए को मुझे मिलाना पड़ेगा सीधे सीधे डी के साथ, इस प्रकार से। ये दूसरा विकर्ण है इसका एडी, बीसी और एडी दो विकर्ण है इसके, और दोनों विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं इस बिंदु पर, और इस बिंदु का नाम दिया है ओ, ये बिंदु ओ है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने एक रेखा चित्र तैयार कर देना है इस प्रश्न के हिसाब से, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब जो जो चीजें दी हैं प्रश्न ने पहले उसको छांटते हैं, क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले हमें दिया है क्या दिया है, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है जहां ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है। विकर्ण, इसके जो विकर्ण है डायगोनल वो ए डी तथा बीसी है। विकर्ण ए डी तथा बीसी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सबसे पहली कहानी ये है। ठीक है दोस्तों, जो जो हमने चित्र में किया, जो जो चीजें चित्र बनाने के लिए किया, वो सारी चीजें मैंने इसमें लिख दी हैं। ऐसा ही किया जा सकता है और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम, एक तो हल्की सी रचना करते हैं, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी है हमारे पास। रचना क्या कर देते हैं, रचना करते हैं एम ओ एक
रेखाखंड MOA रेखाखंड CD के समांतर खींचा। सबसे पहले ऐसा कर देते हैं, एक रेखाखंड लेना है हमें जिसका नाम होता है MO। अब MO ये है, इस प्रकार से ये है हमारा M और ये है O। हम चाहें तो इसको रेड कलर से भी लिख सकते हैं, नो चेंज एट ऑल, इट्स वेरी सिंपल, MO। ठीक है भाइयों, क्या कर दिया हमने, MO जो है CD के समांतर एक रेखा खींची है, CD के समांतर, ये वाली भुजा नीचे वाली CD है, ठीक है। और हमने सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, टू प्रूव, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ऐसा प्रूव करना है। अब AO BO देखो कहां कहां पर है, ये D है, यह है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ऐसा साबित करना है हमें। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका हल निकालते हैं, हल। अब इसे कैसे हल कर सकते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, उस त्रिभुज का नाम है ACB, ACB, नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ACD में। अब मैं थोड़ी देर त्रिभुज ACD को अलग से बनाकर दिखाता हूं। इस प्रकार से है हमारा A, इधर है C और इधर है D, और ये है MO, इसका नाम M है और इसका नाम O है ऐसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इस त्रिभुज में पता है कि जो MO है, MO समांतर CD है, ये हमने रचना की है इसकी, MO समांतर CD है। तब इसमें लगा सकते हैं हम थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, जिसे शॉर्ट में BPT भी बोलते हैं, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहता है अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाती है, इन दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर इसने टच कर रखा है और ये तीसरी भुजा के समांतर है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समानुपाती होती हैं, ये थेल्स प्रमेय है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, AM अपॉन MC, इतना अपॉन इतना, ये बराबर हो जाएगा AO अपॉन OD। इसको कह देना है समीकरण नंबर 1। तो हमने एक समीकरण बना दी है, AM अपॉन MC बराबर AO अपॉन OD ऐसे। अब एक बात क्या है, एक बात ये है कि जो AB है वो समांतर CD है, AB समांतर CD है, AB समांतर CD है, AB समांतर CD है, तथा CD जो है वो समांतर MO है, CD समांतर MO, इसमें हमने खींचे तब बोल भी रखी है ये बात। तब क्या होता, तब CD AB के भी समांतर है और CD MO के भी समांतर है। तो यहां से क्लास 9th में हमने सीखा था कि ये जो AB है वो समांतर MO के भी होता, AB समांतर MO भी होता है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब दो भुजाओं के बीच में एक और भुजा समांतर आ जाती है तो बीच वाली भुजा दोनों भुजाओं के समांतर होती है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है तो ये भुजा इससे भी समांतर होती है, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में समांतर है। तो इस बात को समझना है। फिर आना है दूसरे वाले त्रिभुज में, तब लेना है हमने त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC को बना लेते हैं तो कहानी जाना समझ में आएगी। इस प्रकार से है त्रिभुज ABC, इधर है A, इधर है B और इधर C है, और इसके बीच में ये भुजा है जिसका नाम है MO, ये भुजा है MO, और हमने साबित कर दिया है कि AB और MO भी आपस में क्या है, समांतर है। अब ये दोनों अगर समांतर हैं तो यहां पर भी थेल्स प्रमेय लग जाएगा, थेल्स प्रमेय, यानी BPT से थेल्स प्रमेय से यहां भी क्या आएगा, AM अपॉन MC, AM अपॉन MC,
ये इक्वल टू हो जाएगा बी ओ अपॉन में ओ सी से। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों हमने क्या किया है, दो त्रिभुज लिए हैं और यो जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है, तो जब ऐसा होता है तो क्या किया जा सकता है, समीकरण 1 और 2 से इसका लेफ्ट हैंड साइड जो हमें नजर आ रहा है ए एम अपॉन एम सी, और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ए एम अपॉन एम सी है। इस प्रकार से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ए ओ अपॉन ओ डी ये बराबर हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ सी के, बी ओ अपॉन ओ सी के। अब दोस्तों हमने साबित क्या करना है, हमें साबित करना है ए ओ अपॉन बी ओ, यहाँ ए ओ अपॉन ओ डी है, ए ओ के अपॉन में ओ बी ओ लाना है हमें, तो इसको उठाते हैं इधर पटक देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा ए ओ के अपॉन में आ जाएगा बी ओ, और इसको उठा के उधर पटक देते हैं तो ये बनेगा ओ डी अपॉन ओ सी ऐसे। तो भाइयों यही हमने साबित करना था और इधर लिख देने हैं प्रूफ। इस प्रकार से ये एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे सीख हैं बढ़िया करके। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दिखाइए कि ऋण 2, 2, 2 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो एक काम कर लेते हैं इस प्रश्न में, वो ये है, माना माना ए बी तथा सी, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं। सबसे पहले हमने क्या मान दिया है कि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, जहां एक काम किया जा सकता है जहां ए बराबर -2, 1 है, बी बराबर 2, -2 है, तथा सी बराबर 5, 2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, वो ये है कि हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी के लिए, अब ए बी के लिए क्या चाहिए हमें, हमारे पास जरूरत होती है x1 की, x2 की, y1 की और y2 की, इन चीजों की जरूरत होती है। अब x1 क्या है, ए का जो पहला है वो x1 है, बी का जो पहला है वो x2 है, इस प्रकार से ए का जो दूसरा है वो y1 है, बी का जो दूसरा है वो y2 है। अब हम इस प्रकार से ए बी निकाल सकते हैं, ए बी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें सारी चीजें रख देते हैं, तो जो x2 है वो 2 है, x1 -2 है, माइनस माइनस मिलेगा तो +2 हो जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर प्लस y2 -2 है, y1 1 है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। हमें क्या मिलेगा, -+2 +2 4 हो जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा -3 का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 16 में 9 जोड़ेंगे तो ए भी निकल के सामने आएगा √25। अभी इसको हल नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें जरूरत होती है इसकी बात में। दूसरा आप क्या करते हैं, दूसरा लेते हैं हम बीसी। बीसी के लिए जैसे ए बी के लिए निकाला था हमने, वैसे ही बीसी के लिए, बीसी के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है, x1 की, x2 की, y1 की और y2 की, इनकी जरूरत है। x1 बी का पहला जो 2 है, इसका पहला 5 है,
इसका दूसरा -2 है और इसका दूसरा +2 है, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, BC निकाल लेते हैं। BC बराबर होगा √x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x2 5 है और ये -2 हो जाएगा, ऐसे x1 2 है हमारे पास, प्लस y2 2 है और ये ऋण 2 है, ये ऋण और ये ऋण मिलेगा तो धन 2, इसका स्क्वायर, इस प्रकार से। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो इधर बचेगा 3 इसका वर्ग और इधर हो जाएगा 4, 2 2 4 इसका वर्ग। वापस सॉल्व करें तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 25 ऐसे। तो जो दोस्तों BC है वो बराबर 25 निकल जाएगा ऐसे। BC जो है 25 निकल करके सामने आया, वो भी अंडर के साथ। तो हमने दो भुजाएं तो निकाल दी है त्रिभुज की। अब हम त्रिभुज की निकालते हैं तीसरी भुजा, और तीसरी भुजा होगा AC। AC के लिए, AC के लिए वापस AC2 देखते हैं। AC के लिए जो x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, इसे एक बार ढूंढ लेते हैं, फिर कहानी आसान है। A का जो पहला है वो x1 है, C का जो पहला है वो x2 है, A का जो दूसरा है वो y1 है, ऐसे C का जो दूसरा है वो y2 है ऐसे। तो हम AC निकाल लेते हैं। AC बराबर हो जाएगा √x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो भाइयों अब हम क्या कर सकते हैं, √x2 की जगह 5, ये माइनस मिलेगा +2 इसका स्क्वायर, y2 2 है और -8 इसका स्क्वायर ऐसे। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो क्या मिल सकता है, 5 और 2 जुड़ जाएगा 7 इसका वर्ग, 2 में से 8 घटेगा 8 इसका वर्ग, इस तरीके से निकलेगा। 7 का वर्ग 49 होता है, बिल्कुल आसान है। 8 का वर्ग 8 होता है ऐसे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 49 + 1 = 50, ये हमारा AC है ऐसे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या कर दिया है, जो हमारे पास त्रिभुज है ABC, उसकी 3 की 3 भुजाएं निकाल ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें साबित करना है कि ये 3 के 3 शीर्ष किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब समकोण त्रिभुज साबित करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हम क्या करें कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो उससे भी बात बन सकती है, परंतु अब पता नहीं चलेगा ना कि पाइथागोरस प्रमेय कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है और कौन सी भुजा तल है, तो उस पर तो नहीं जा सकते हैं। तो दूसरे मेथड में आते हैं समकोण त्रिभुज होने के लिए। दूसरी मेथड क्या है, समकोण त्रिभुज होने के लिए, समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा, जो इसमें सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। एक बार फ्रेम चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये हमारे पास नियम है, ठीक है। अब इसमें इन तीनों में जो सबसे बड़ी भुजा मुझे लग रही है वो √50 है। तो यानी AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। AC जो है √50 है, सबसे बड़ी भुजा, 30 का स्क्वायर। BC जो है वो √25 है, इसका भी स्क्वायर, और AB भी √25 है, इसका भी स्क्वायर, इस तरीके से। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा, इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा, तो ये हो जाएगा 50 बराबर 25 + 25 ऐसे। तो 25 और 25 को जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा, यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। तो जब हमने दोनों को जोड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आए। तो इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अतः
अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ऐसा हमने साबित करना था, तो हमने साबित कर दिया है कि यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है और इस प्रश्न को इस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर से उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि लगातार कक्षा 10 में हमारा प्रयास जारी है कि बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपका ये कमेंट है हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जावान बनते हैं हम उससे। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखें, खूब जम की पढ़ाई करें। धन्यवाद।